सीखें दुखी मन को संभालने के तरीके। इन 4 तरीकों से लोगों को हंसाएं। दुखी मन को संभालने की कला हर किसी के पास नहीं होती है। हम कभी-कभी अनजाने में उस व्यक्ति को और दुखी कर देते हैं जो हमसे मदद मांगने आता है। आपके सामने भी कई बार ऐसी स्थितियां आई होंगी जब आप बेहद नाराज, निराश या चिड़चिड़े होते हैं तो खुद को सबसे अलग कर लेते हैं। लेकिन ये फैसला कई बार गलत भी साबित हो जाता है। इसलिए हमेशा से दूसरों से अपनी बातें शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई मदद मांगने आता है तो आप कैसे उनकी मदद करें? रूखा या आलोचनात्मक रवैया ना अपनाएं। हमेशा याद रखें कि आपका काम मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करनी है, ना कि उससे कोई अटपटा सवाल ना पूछें। यह तो कभी ना कहें कि स्थिति इतनी भी खराब नहीं है, यानी कि दुख में पड़े व्यक्ति को अपने तराजू में ना तोलें, क्योंकि इससे उसका कष्ट और बढ़ सकता है। संवाद का हिस्सा बने। जब कोई भी व्यक्ति आपके सामने अपने दुख को लाए तो उससे बचे नहीं, बल्कि उससे बात करें, व संवाद का हिस्सा बने। ऐसा करने से उस व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान का कोई रास्ता मिल जाएगा। इसलिए परेशान व्यक्ति की समस्या को चुपचाप सिर्फ सुनने के बजाय उसकी बातचीत में हिस्सेदार बने, ताकि मिलजुल कर कोई हल निकाला जा सके। बिना मांगे ना बढ़ाएं। मदद का हाथ यह भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी मन की बात साझा करना चाहता है, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं चाहिए। ऐसे में एक अच्छे दोस्त की तरह सिर्फ ध्यान से उसकी बातें सुननी चाहिए, और जब तक वह खुद से न कहे, अपनी सलाहों का बोझ उस पर नहीं डालना चाहिए। भाषा का भी रखें ध्यान। यह बहुत ही सामान्य बात होती है कि दुखी व्यक्ति कड़वे शब्दों का प्रयोग अपने बातचीत में करता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप भी उस शब्दावली का इस्तेमाल करने लगें, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को दुख पहुंच सकता है। दुखी होने पर क्या नहीं करना चाहिए? दुख में निर्णय लेने से बचें। दुख होने या फिर बुरा समय आने पर निर्णय लेने से बचना चाहिए। दुख की घड़ी में कोई भी निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह निर्णय भविष्य के लिए भी चुनौती खड़ा कर सकता है। इसलिए दुख की घड़ी में दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। दुखी होने पर क्या नहीं करना चाहिए? दुख में निर्णय लेने से बचें। दुख होने या फिर बुरा समय आने पर निर्णय लेने से बचना चाहिए। दुख की घड़ी में कोई भी निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह निर्णय भविष्य के लिए भी चुनौती खड़ा कर सकता है। इसीलिए दुख की घड़ी में दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। प्रसन्नता, क्रोध और दुखी होने पर भूल कर भी न करें। यह काम किसी भी व्यक्ति को प्रसन्नता के समय अधिक खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने हर उस विषय का गहराई से अध्ययन किया था जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। खुशी, क्रोध और शोक व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं। चाणक्य के अनुसार ये कभी स्थायी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति इनमें डूब जाता है। यह अवस्था ही व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाती है। किसी भी विषय में जरूरत से अधिक लीन हो जाना या डूब जाना अच्छा नहीं होता है। चाणक्य के अनुसार जीवन में किसी भी चीज की अधिकता नहीं होनी चाहिए। यही पेड्डा का कारण है। चाणक्य श्रेष्ठ विद्वान भी थे। वे प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, लेकिन उन्होंने स्वयं जीवन के उतार चढ़ावों को देखा और भोगा था। इसलिए उन्होंने इन चीजों का जिक्र अपने अनुभव के आधार पर चाणक्य नीति में प्रस्तुत किया है, ताकि व्यक्ति इनका अध्ययन कर अपने जीवन को कष्टों से मुक्त कर सके और जीवन को सफल बना सके। इसके लिए चाणक्य ने इन 3 स्थितियों में ये कार्य नहीं करने चाहिए। प्रसन्न होने पर वचन न दें। अधिक खुश होने की स्थिति में स्वयं नियंत्रण रखना चाहिए। प्रसन्नता के समय जरूरत से अधिक प्रसन्नता घातक होती है। चाणक्य के अनुसार आनंद होने पर किसी को भी वचन नहीं देना चाहिए, यानी उत्साह में किसी को कोई वादा नहीं करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसी स्थिति में वचन दिए गए हैं, तब तब नुकसान उठाना पड्डा है। क्रोध में जवाब न दें। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति को शांति को अपनाना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति को मुंह पर ताला लगा लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में प्रश्न का उत्तर देना घातक हो सकता है। इसलिए गुस्सा होने पर संयम बरतें और इस स्थिति से बचें। दुख में निर्णय लेने से बचें। दुख होने या फिर बुरा समय आने पर निर्णय लेने से बचना चाहिए। दुख की घड़ियों में कोई भी निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता है।
यह निर्णय भविष्य के लिए भी चुनौती खड़ा कर सकता है। इसलिए दुख की घड़ी में दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।